संगम नगरी प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा जन समागम महाकुंभ शुरू हो चुका है। महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाने देश विदेश से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम नगरी पहुंच रहे हैं। दुनिया के इस सबसे बड़े धार्मिक मेले में आए हुए श्रद्धालु शिव भक्ति के अद्वितीय साधना और भक्ति में डूबे हुए हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती के इस अनोखे संगम पर शिव भक्ति के अनेकों प्रारूप देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में 11,000 त्रिशूलों के बीच 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष मालाओं से बना 12 ज्योतिर्लिंग के महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। संगम में डुबकी लगाकर पुण्य कमाने पहुंचे भक्त घंटों लाइन में लगकर यहां दर्शन पूजन कर रहे हैं। देवाधिदेव महादेव कृपा से संपूर्ण विश्व में पहली बार, पूरी दुनिया में पहली बार, सतयुग, त्रेता, द्वापर के बाद पहली बार, कलयुग में पहली बार, महाकुंभ में पहली बार 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्षों से बनी हुई भगवान महाकाल की दिव्य 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन संपूर्ण विश्व के लोगों को प्राप्त हो रहा है। फिर ज्योतिर्लिंग कैसे? क्योंकि ज्योतिर्लिंग तो बनाई नहीं जा सकती, एक प्रश्न लोगों के मन में है। तो रुद्राक्ष, रुद्र माने शिव, आक्ष माने आग, शिव के आंखों से प्रकट हुआ है रुद्राक्ष। मैंने बनाया नहीं है महाराज, ये देवाधिदेव की कृपा से वरदान के रूप में प्राप्त है। रुद्राक्ष वो सत्य है, वो कृपा है, वो दया है, वो अनुग्रह है, वो तेज है, वो बल है, वो तप है, वो शक्ति है, वो साधना है और वो सिद्धियां है। रुद्राक्ष समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला साक्षात शिव का स्वरूप है। महाकुंभ के सेक्टर 6 में बने इस धाम पर हर ज्योतिर्लिंग 11 फीट ऊंचा, 9 फीट चौड़ा और 7 फीट मोटा है। इन सभी ज्योतिर्लिंग के चारों ओर 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष की मालाएं लिपटी हुई हैं। उस शिव के स्वरूपों से 55 लाख रुद्राक्ष शिवड़ियों से 11 फीट ऊंची 11 रुद्र हैं, 9 फीट चौड़ी 9 दुर्गा हैं, 7 फीट मोटी 7 पुरियां हैं। भूलोक, भुवालोक, स्वालोक, महालोक, जनालोक, तपालोक, सत्यमलोक के अंकों में शिवलिंग का निर्माण हुआ है। 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण भगवान भूतनाथ कृपा से हो गया है। बाबा हिमालय की कंदराओं से निकल करके स्फटिक मणि के रूप में बाबा रुद्राक्ष पहाड़ पर विराजमान है और सामने मेरी भगवती विराजमान है। क्योंकि प्रथमम शैलपुत्रिश्च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमाचित्रकम पंचकम स्कंधमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्रीश्च, नवदुर्गा प्रतीता। भगवती भी विराजमान है। ये मालाएं देश भर के 10,000 गाँव में घूमकर और मांगकर एकत्र की गई हैं। इनमें 1 मुखी से लेकर 26 मुखी तक के श्वेत, काले और लाल रुद्राक्ष का उपयोग किया गया है। भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। भिक्षा मांगा है मैंने 10,000 गांवों से, राष्ट्र रक्षा के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, आतंकवाद विनाश के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए, काशी मथुरा मंदिर निर्माण के लिए, भारत हिंदू राष्ट्र के लिए। इस सारा संकल्प बाबा भूतनाथ कृपा से संपन्न होगा। इनमें 6 शिवलिंग दक्षिण मुखी और 6 शिवलिंग उत्तर मुखी हैं। इन सभी ज्योतिर्लिंग को स्थापित करने के पीछे आतंकवाद का खात्मा, भारत को महान बनाना, बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा की कामना और गौरक्षा जैसी संकल्पनाओं को साकार करना है। इसके लिए श्री योगी मौनी स्वामी अपने शिविर में हर शाम 6 बजे अनोखी पूजा में लीन रहते हैं। महाशिवरात्रि तक यहाँ 1.25 करोड़ दीपक जलाने और 1.25 करोड़ आहुतियां डालने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य में आप खड़े हैं, इधर 6 मुखी शिव, इधर जो 6 शिवलिंग हैं दक्षिण मुखी हैं, इधर 6 शिवलिंग उत्तर मुखी हैं। क्योंकि इधर के जो शिवलिंग हैं हिंदू राष्ट्र के लिए, आतंकवाद विनाश के लिए, बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा के लिए, सेना को मजबूत करने के लिए, गंगा जल प्रवाह के लिए और भारत से आतंकवाद विनाश होने के लिए हैं। इधर लक्ष्मी के लिए, ऐश्वर्य के लिए, आरोग्यता के लिए, तेज के लिए, युवाओं की शक्ति, बेटियों की सुरक्षा और भारत की गौरवशाली इतिहास के साथ भारत की संपन्नता के लिए है। यहाँ पर 11,108 त्रिशूल स्थापित किए गए हैं। लाल त्रिशूल की जो स्थापना है, ये श्रीश्यते लक्ष्मीश्च पद्मनाभो रात्रोई पार्श्वई नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्याप्तम इखन्निखाणामो महिखाण सर्वलोकम महिखाण। जो वेद कहता है कि भगवान भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए है। इधर काला त्रिशूल है, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक स्वाखिलेश्वरी एवमेव तो आकारे मस्मद्वैर विनाशम, शत्रुनष्ट के लिए है। इधर सफेद त्रिशूल है, भगवती की कृपा के लिए, अनुग्रह के लिए, दया के लिए, भारत के विश्वगुरु बनने के लिए। फिर पीला त्रिशूल है,
सर्वा रोगान शेषान पहंस तुष्टा रुष्टादु कामान सकलान भिष्टान तो अमाश्रिता नाम नविपन्नाराणाम तो अमाश्रिताम प्रयांति। रोग नष्ट के लिए इस तरीके से पूरी यज्ञशाला वेद मंत्र की परंपराओं के अनुसार बनाई गई है। भगवान महाकाल की कृपा है कि इस पूरी यज्ञशाला में 11 करोड़ मंत्रों का जप हो रहा है, 1.25 करोड़ दीपक जलाए जा रहे हैं, 125 करोड़ आहुतियां हो रही हैं।